हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने जो कर्व एनिमेशन है वो इम्प्लीमेंट करनी है। मगर आज की वीडियो के अंदर हम जो कर्व एनिमेशन की टाइप यूज़ करेंगे वो करेंगे कर्व ईज इन। इसमें होता क्या है, इसमें एनिमेशन की जो स्पीड है वो स्टार्टिंग में स्लो होती है और जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती है एनिमेशन की और एनिमेशन की जो स्पीड है वैसे वैसे प्रोग्रेस होती रहती है और लास्ट में जो है स्पीड काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले मैं आपको उसकी वर्किंग दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक बटन है येलो कलर के अंदर और एक मैंने इमेज को यूज़ किया हुआ है, कार की इमेज है। और जैसे ही मैं स्टार्ट कर्व एनिमेशन बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कार की जो स्टार्टिंग में स्पीड है वो स्लो है और जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है, एनिमेशन की ड्यूरेशन बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी स्पीड भी जो है वो इंक्रीज होती है। तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं एक बार स्टॉप करता हूँ, इस एप्लीकेशन को फिर से रन करते हैं और यहाँ पे आप इफेक्ट देखिए, स्टार्टिंग में स्लो और जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है एनिमेशन की स्पीड भी उसी अकॉर्डिंगली जो है वो बढ़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने क्लिक किया स्लो और लास्ट में देखिए थोड़ी सी जो है स्पीड इंक्रीज हुई है। यहाँ पे जो बटन के ऊपर भी जो मैंने एनिमेशन है वो भी लगाई हुई है कि बटन का जो कलर है एनिमेशन के वक्त जो है वो कलर चेंज होगा और उसके बाद में दोबारा उसका कलर जो है वो येलो हो जाएगा। तो ये भी आप एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बटन का कलर ग्रीन हुआ और जैसे एनिमेशन फिनिश हुई उसके बाद में इसका जो कलर है फिर से येलो हो गया। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हम देखेंगे कि कर्व एनिमेशन की जो कर्व ईज इन टाइप है वो हमने कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। तो आपको पता ही है कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले हर एक वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं उनके बारे में ज़रूर आपको बताता हूँ थ्रेटिकली, ताकि गूगल पे आप इन टर्म्स को सर्च करके इनके बारे में और भी जो नॉलेज है वो गेन कर पाएँ। तो सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा एनिमेशन। तो एनिमेशन काफ़ी क्रिटिकल पार्ट है iOS एप्लीकेशन के अंदर यूज़र इंटरफेस के लिए, क्योंकि यही हमारी एप्लीकेशन को एक पावर प्रोवाइड करता है ताकि हम हमारी जो एप्लीकेशन का यूज़र है उसकी अटेंशन जो है वो पर्टिकुलर एरिया पे जो है वो बना पाएँ। और एनिमेशन की हेल्प के साथ ही आपकी एप्लीकेशन जो है काफ़ी पॉलिश्ड हो जाती है और काफ़ी इजी टू यूज़ होती है। और iOS के अंदर हमें काफ़ी डिफरेंट APIs मिलती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। उनमें से एक सबसे बढ़िया जो API या जिसे प्री बिल्ट मेथड कह सकते हैं वो है UI View डॉट एनिमेट। चलिए, हमारी जो सेकंड टर्म है वो यही है UI View डॉट एनिमेट। तो ये एक काफ़ी ईजीएस्ट वे है iOS के अंदर जब भी आपने एनिमेशन को एम्बेड करना है। और इसमें होता क्या है, इसमें आपने सिंपली जो एनिमेटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को आपने मॉडिफाई करना है और iOS जो है वो ऑटोमेटिकली UI किट के थ्रू जो है एनिमेशन आपको किसी भी व्यू के ऊपर जो है वो दिखाएगी। और हम जो है एक ही UI View डॉट एनिमेट मैथड के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं एट ए वंस। अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है कर्व एनिमेशन। तो कर्व एनिमेशन से हमारा मतलब है कि एनिमेशन की ड्यूरेशन के वक्त जो स्पीड है वो किस तरीके से रहेगी। ईज का मतलब ही यही है कि उसकी जो स्पीड है वो एक्सेलरेट होगी डेक्सेलरेट होगी बिटवीन द एनिमेशन सेंटर स्पीड। चाहे हो सकता है स्टार्टिंग में ज़ीरो और लास्ट में जो है वो स्पीड ज़्यादा हो, या फिर स्टार्टिंग में स्पीड ज़्यादा हो और लास्ट में स्पीड जो है उसकी स्लो हो। तो इस तरीके की जो कर्व एनिमेशन है वो हमें फैसिलिटी या कह सकते हो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। और हमारे पास चार तरह की जो कर्व एनिमेशन ऑप्शंस है वो अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला है कर्व ईज इन, जो कि हम आज इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। इससे पहले हमने
लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर कर्व लीनियर के बारे में जो है इम्प्लीमेंटेशन सीखी थी। उसमें स्पीड जो है वो एनिमेशन की कांस्टेंट रहती थी, मगर जो ईज इन है इसमें जो एनिमेशन है वो बिगिन में स्लोली रहेगा और जैसे जैसे स्पीड उसकी बढ़ेगी, जैसे जैसे एनिमेशन की प्रोग्रेस जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये हमारी आज की एग्जांपल। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली हमने किस तरीके से अदर एप्लीकेशन, इसमें अदर ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं। कर्व ईज आउट है जो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। उसके बाद में कर्व ईज इन आउट दोनों ही है, कम्बिनेशन है इन दोनों का, पहली और सेकंड का। और यहाँ पे रिपीट ऑप्शन भी है, ऑटो रिवर्स ऑप्शन भी है। तो इनके बारे में भी हम जो है वन बाय वन वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर जो है वो जानेंगे। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली इस एग्जांपल को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक बिल्कुल नए प्रोजेक्ट के साथ जो इम्प्लीमेंटेशन है बिल्कुल बिगिनिंग से जो है वो यहाँ पे शुरू करेंगे। तो एक प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया, यहाँ पे सिंगल व्यू ऐप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम कोई भी अपनी एप्लीकेशन के रिलेटेड देना है, तो मैंने इस तरीके से एक नेम जो है वो दे दिया है इसको। तो बाकी सेटिंग्स आप डिफ़ॉल्ट रहने दें और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी आपको जहाँ भी अच्छा लगे एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। मैंने इस तरीके से एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है मैंने क्रिएट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। और अगर इससे भी हायर वर्जन आपके पास है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ इजीली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है, जो भी सोल्यूशन है, वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। अब हमने अपनी एप्लीकेशन का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करना है। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाएंगे। और अगर बात करें पुरानी एप्लीकेशन जो हमने इम्प्लीमेंट की है उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक जो इमेज है उसको यूज़ किया है। तो प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले आपके पास जो कार की इमेज है, जहाँ जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे, वो आपके पास इमेज जो है वो होनी चाहिए। जैसे मैंने ये इंटरनेट से जो है वो पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है। तो आपने करना क्या है, इसको इस असेस्ड फोल्डर के अंदर ऐप आइकॉन के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस तरीके से, और इमेज हमारी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करना है। तो चलिए इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू मैं सर्च करूँगा सबसे पहले इमेज व्यू, और इस इमेज व्यू को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो मैं थोड़ी सी अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देता हूँ। अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे कार की जो इमेज है वो यहाँ पे लगानी है कुछ इस तरीके से। अब हमने एक बटन व्यू को यहाँ पे सर्च करना है और इस बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नीचे, और आप चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर सकते हैं एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू। मैंने येलो कर दिया। इसका जो साइज़ है वो भी आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली जो है वो सेट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे बटन की जगह यहाँ पे लिखना है स्टार्ट कर्व एनिमेशन। चलिए अब आप चाहें तो इसका फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं और
चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं इसका स्टाइल यहाँ पे इस तरीके से। और अब आपने यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक कर दें। तो चलिए अब हमने सिंपली क्या करना है, आप चाहें तो इसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कंस्ट्रेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स ऐड कर देता हूँ, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और हाइट। और उसके बाद में हमने यहाँ पे बटन पे भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो यहाँ पे इसी वे के साथ अप्लाई करने हैं। और इस कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाले चेक बॉक्स को हमने अनचेक करना है और हाइट भी यहाँ पे ऐड कर देनी है। चलिए कंस्ट्रेंट्स हमारे ऐड हो चुके हैं। अब हमने इन दोनों यूआई एलिमेंट्स के जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करने हैं, ताकि बाद में कोडिंग के थ्रू उनमें हम चेंजेस जो हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो कर पाएँ। तो मैं आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर, उसी की हेल्प लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास असिस्टेंट एडिटर अवेलेबल है और साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास। इसी में हमने आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई इमेज व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने इस बटन को सिलेक्ट करना है, फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई बटन व्यू। और चलिए दोनों के आईबी आउटलेट्स क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने इस बटन का जो आईबी एक्शन है वो भी क्रिएट करना है, ताकि जैसे यूज़र बटन के ऊपर क्लिक करे तो हम जो कर्व एनिमेशन वाला कोड है उसको एग्जीक्यूट करवा पाएँ। और उसी वे के साथ कंट्रोल की को प्रेस करते हुए सबसे नीचे व्यू डिड लोड के बाद आपने यहाँ पे आईबी एक्शन क्रिएट करना है और इसका नेम रखेंगे स्टार्ट कर्व एनिमेशन और इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा जो आईबी आउटलेट एंड आईबी एक्शन है दोनों ही बन चुके हैं। अब हमने स्टैंडर्ड एडिटर में जाना है और साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करना है और एक बार इसको सेव कर देते हैं पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, ताकि कोडिंग के वक्त कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आ पाए। अब हमने कोडिंग करनी है तो साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ। कोडिंग हमने व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर करनी है और कोडिंग हम करेंगे इस आईबी एक्शन मेथड के अंदर। तो यहाँ पे कोडिंग बड़ी सिंपल एंड इजी है कर्व एनिमेशन के लिए। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कर्व लीनियर के बारे में आपको बताया था, तो सेम उसी वे के साथ कोडिंग करनी है। बस आपने एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अलग से यूज़ करनी है, UI view डॉट एनिमेट, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। और सबसे पहले विद ड्यूरेशन हम बताएंगे कितने टाइम के लिए जो एनिमेशन है वो यहाँ पे अक्कर करेगी। तो मैं यहाँ पे 5 सेकंड्स जो वैल्यू है वो दे देता हूँ। डिले का मतलब है कितने टाइम के बाद आप एनिमेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ और उसके बाद में अब आती है ऑप्शन की बारी। तो ऑप्शन के लिए अब हम कर्व ईज इन वाली जो ऑप्शन है वो यूज़ करेंगे डॉट लगाने के बाद। अब हमने एनिमेशन वाला जो ब्लॉक है वो यहाँ पे क्रिएट करना है। तो चलिए एनिमेशन वाला ब्लॉक मैंने क्रिएट कर दिया। उसके बाद में हमने कंप्लीशन वाला ब्लॉक भी जो है वो यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट करना है। और इस कंप्लीशन वाले ब्लॉक को हम सबसे पहले कोड करेंगे। कंप्लीशन वाले ब्लॉक का फ़ायदा ये है कि जब भी एनिमेशन आपकी कंप्लीट होगी, ड्यूरेशन उसकी 5 सेकंड हो जाएगी, उसके बाद में ही कंप्लीशन वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो आप इस कंप्लीशन वाले ब्लॉक में थोड़ा बहुत जो काम कंप्लीशन के टाइम आपने करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसका जो सिंटैक्स है प्रॉपर वो, उसके बाद में मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट माई बटन व्यू और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपने यहाँ पे चेंज करना है। तो मैं वापस जो बैकग्राउंड कलर है वो करूँगा बटन का येलो, क्योंकि एनिमेशन के टाइम हमने उसका कलर किया था ग्रीन। तो चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हमने इस एनिमेशन वाले ब्लॉक के अंदर कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कोडिंग करूँगा माई इमेज व्यू डॉट उसका जो सेंटर एक्स है, एक्स हॉरिजेंटली जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे उसका जो एक्स की वैल्यू है वो हम करेंगे थोड़ी सी इंक्रीज। तो यहाँ पे सेंटर डॉट एक्स जो है उसको हमने कर दिया है 280। आप अपने अकॉर्डिंगली उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ा सकते हैं। सेल्फ डॉट माई बटन व्यू
डॉट उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हमने बटन का चेंज करना है। यहाँ पे मैं कलर लिखूंगा UI कलर डॉट ग्रीन। चलिए, तो ये कोडिंग जो है वो हमारी हो चुकी है। अब आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि आपने जो ऑप्शन यूज़ की है वो की है कर्व ईज इन, और जो इमेज की एक्स की वैल्यू है वो आपने इंक्रीज की है, और बैकग्राउंड कलर जो बटन का है वो आपने किया है ग्रीन। तो जो API यहाँ जिसे आप प्री बिल्ट मेथड एनिमेशन के लिए कह सकते हैं वो आपने यूज़ किया है UI view डॉट एनिमेट। तो हमारी कोडिंग हो चुकी है, हमने पुरानी ऐप को यहाँ पे बंद कर दिया है, आप देख सकते हैं। इस नई ऐप को अब हम यहाँ पे एक बार सेव करते हैं और बिल्ड एंड रन करके देखते हैं किस तरीके से इसकी जो आउटपुट है वो सिमुलेटर में निकल के आती है। तो मैंने इसको बिल्ड एंड रन कर दिया है, आप देख सकते हैं ऐप की प्रोसेसिंग हमारी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। अब जो है बिल्ड सक्सीड हो चुका है विदाउट एनी एरर। अब हम इसकी आउटपुट देखेंगे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देखेंगे सिमुलेटर के अंदर किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे मेरी जो ऐप है वो रन हो चुकी है। तो मैं जैसे स्टार्ट कर्व एनिमेशन बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो, और लास्ट में जो स्पीड है वो वैसे वैसे जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ी है वैसे वैसे स्पीड की प्रोग्रेस जो है वो भी बढ़ी है। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप बटन का कलर भी जो है वो यहाँ पे देख पाएँ। ग्रीन होने के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है वो येलो हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कलर देखिए बटन का ग्रीन हुआ, स्पीड देखिए किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। जैसे जैसे एनिमेशन की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ती है, स्पीड की प्रोग्रेस भी जो ईज इन में जो है पहले स्लो होती है और बाद में इसकी जो स्पीड है वो फास्ट होती है। तो फ्रेंड ये थी आज की एग्जांपल जिसमें आपने इजीली इम्प्लीमेंट करना सीखा कर्व एनिमेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो आप उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।